Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. So आज जो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में जो डिस्कस करेंगे टॉपिक है आपका चैप्टर सॉलिड स्टेट अमॉर्फस सॉलिड्स। तो ये जो है आपका हिस्सा है एनसीईआरटी क्लास 12 यूनिट 1 का। तो यहाँ पे जो है हम 6-7 प्रॉपर्टीज है टोटल जो हम लोग यहाँ तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि उनका शेप कैसा होता है अमॉर्फस सॉलिड का, फिर मेल्टिंग पॉइंट, फिर क्लीवेज प्रॉपर्टी, फिर हीट ऑफ फ्यूजन, फिर एनाइसोट्रॉपी, फिर नेचर और फिर जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ये 7 पॉइंट्स पे जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चालू करते हैं फर्स्ट चीज से जो कि है आपका शेप। राइट। तो हम शेप पे आने से पहले हम एक बार जरा सा देख लेते हैं कि आपका अमॉर्फस सॉलिड्स होता है क्या। तो पहले हम डिफाइन करते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स, उसके बाद एक एक करके प्रॉपर्टीज। राइट। सो हम यहाँ लिखते हैं कि the solids in which द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स randomly arranged having their valencies तो सारे जो वैलेंसी जितना भी उनका है वो सैटिस्फाइड रहेगा, बट अरेंजमेंट क्या होगा, रैंडम होगा। तो यहाँ पे अगर हम शेप की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कहेंगे कि शेप आपका अमॉर्फस सॉलिड्स का होगा इररेगुलर, मतलब कोई भी रेगुलरिटी नहीं रहेगी ऑफ कोर्स क्योंकि रैंडमली अरेंज्ड है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वो है आपका मेल्टिंग पॉइंट। सो जब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की तो हम यहाँ कहेंगे कि सिंस दे आर randomly arranged the amount of heat required to break the lattice is not constant। तो आपका जो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट रहने वाला वो आपका यहाँ पे हम कहेंगे कि हेंस melting point will be a range of temperature। तो यहाँ पे जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट आपका रेंज पे हर एक बॉन्ड और हर एक एटम जो भी जिस हिसाब से वहाँ पे जुड़ा हुआ है उस हिसाब से उसका एनर्जी लगेगा। तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज आप निकाल सकते हो, बट हर एक इंडिविजुअल अगर एटम में देखोगे तो हो सकता है वो कभी कोई एक्स टेम्परेचर पे हो, कभी हो x+2 पे हो, कभी हो सकता है x-5 पे हो जाए। अगर टाइटली बाउंडेड है तो x+2 पे होगा, अगर लूजली बाउंडेड -2 पे होगा, राइट। तो इसलिए वो वेरी आउट करता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं वो आपका क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी मतलब क्या, इसका द सरफेस और surfaces we get once the solid is cut। से कट करोगे तो किस तरीके से सर्फेसेस जो है आपके जनरेट होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द सर्फेसेस जनरेटेड विल नॉट be smooth and will be irregular, राइट। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई एक अमॉर्फस लिया और इसको हमने जो कट किया तो यहाँ पे जो आपका बहुत ही रैंडम कट आएंगे और बहुत ही आपका जो रहेगा, कोई प्लेन कट नहीं आने वाला, राइट। तो ये हो गई बात आपके क्लीवेज प्रॉपर्टी की। अब है बात नेक्स्ट पॉइंट की जो है आपका हीट ऑफ फ्यूजन। तो जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था मेल्टिंग पॉइंट के टाइम पे, तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ कंटिन्यू करेंगे कि सिंस द एटम्स आर randomly arranged
difficult a fixed heat of fusion। यहाँ पे जो आपका हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, वो अगेन क्या होगा, right? तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इट विल बी अ रेंज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कशन करते हैं जो कि है हमारा हीट ऑफ फ्यूजन के बाद एन। सबसे पहले तो समझ लीजिए एनिसोट्रॉपी क्या है। तो ये है द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू शो कह सकते हो टू डिफरेंट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन से डायरेक्शन से देख रहे हो आप, उसका जो प्रॉपर्टी है वो आपका वेरी करता रहेगा। तो अभी अगर हम एनिसोट्रॉपी की बात करें, तो एनिसोट्रॉपी के जो सब्सटेंसेस होते हैं हम कहते हैं वो होता है आपका solids are इन नेचर, isotropic in nature मतलब क्या कि has same property in all direction। अच्छा इसका इसका ये चीज़, ये जो प्रॉपर्टी आ रही है आइसोट्रोपिक का, राइट। तो ये वाला पार्ट क्यों जा रहा है ऐसा एमॉर्फस के पास, क्योंकि आपका यहाँ पे सारा रैंडमली अरेंजमेंट है। तो ये आप कोई भी डायरेक्शन से देख लो आपका रैंडम अरेंजमेंट ही आएगा और मोर और लेस आपको सेम ही लगेगा, राइट। तो इसीलिए जो है आपका आइसोट्रोपिक बिहेवियर होने वाला है। इसके बाद हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेचर। तो जब हम अमॉर्फस की बात करें तो इंटरेस्टिंगली हम अमॉर्फस को कहते हैं सो अमॉर्फस solids are called pseudo solids or super cooled liquid। तो इस चीज का ये जो फैक्ट है कि इसे हम सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। तो अगर आप कंसिडर करो ग्लास को, राइट, जो आपका जब विंडो ग्लास वगैरह लगाते हो तो विंडो ग्लास में अगर आप देखोगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जब हम बात करें पीरियड ऑफ टाइम समवेयर अराउंड 100 एंड 150 ईयर्स या उससे ज़्यादा, राइट। तो उसमें अगर आप देखोगे तो थिकनेस जो आपकी बॉटम ऑफ दैट ग्लास पेन में, राइट, जो भी आपका वो ग्लास रहेगा उसके नीचे बॉटम सेक्शन में अगर आप थिकनेस मेजर करोगे वर्सेस जो ऊपर वाला होगा तो उन दोनों में जो है आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा थिकनेस का, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका जो ये बेसिकली बहुत सुपर कूल लिक्विड है और जो धीरे धीरे बह रहा है, राइट, फ्लोज वेरी 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 स्लोली। तो इसलिए जो अमॉर्फस सॉलिड्स को हम कहते हैं कि आपका इनका नेचर है सूडो सॉलिड या फिर सुपर कोल्ड लिक्विड कह लीजिए। अब आते हैं हम हमारे लास्ट पॉइंट पे जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है आपका ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। तो पे ये पूछा जा रहा है कि आपका कितने ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मतलब कि कितने दूर तक आपका अरेंजमेंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है कि आपका ये शॉर्ट मतलब रेंज होने वाला है इसका, क्योंकि आपका रैंडमली अरेंज्ड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट। एक्चुअली कोई अरेंजमेंट हम कहने को तो कह नहीं सकते, बट फिर भी एक कोई जो भी अरेंजमेंट अगर होगा तो आप बहुत ही, आप जो एक पैच में आप देख रहे हो तो वो एक यूनिक पैच होगा। उसके आजू बाजू में अगर हम वही अरेंजमेंट ढूंढने की कोशिश करें तो हमें शायद ही मिले, राइट। शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट लिख रहे हैं। सो ये हो गया आपका टोटल जो भी था amorphous solid के रिगार्डिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।